बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई कर रहे हैं, जिसमें सवाल है कि द डायग्राम शोज अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन विच अ फेदर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। पहले पॉइंट से हमें पता चल गया कि यू मेरा 0 मीटर पर सेकेंड है। इन अ लॉन्ग इवैक्यूएटेड वर्टिकल ट्यूब ऑफ लेंथ L, मतलब डिस्प्लेसमेंट S इसका, इसमें L मीटर्स है। अच्छा, एक और चीज़, ये फेदर है, ये वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस। नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस का मतलब है कि मेरे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गई 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यूनिफॉर्म रहेगी बिकॉज ऑफ ये वाली चीज़ जो भी बताइए ऊपर। अब जब ये यूनिफॉर्म है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। तो अभी तक मुझे यहाँ तक कोई भी मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब वो आगे क्या बोल रहे हैं भाई साहब? द फेदर टेक्स टाइम टी टू फॉल फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक उसको टाइम टी सेकेंड्स लग रहे हैं। तो टाइम भी पता चल गया मुझे, टाइम मेरा लग रहा है टी सेकेंड्स। अच्छा, हाउ फार विल द फेदर हैव फॉलन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्यूब इन टाइम 0.5 टी, मतलब आधे टाइम में कहाँ पे पहुँच जाएगा। अच्छा, एक बात पक्की है कि मेरे पास यहाँ पे देयर इज़ नॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं कि नो कांस्टेंट स्पीड। अगर स्पीड कांस्टेंट होती, फॉर एग्जांपल अगर कांस्टेंट होती, तो इसका आंसर डी चला जाता, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है भाई, हर सेकंड में वो कुछ सेम पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। इस वाले केस में ये वाला केस तो ख़त्म हो गया पहली फुर्सत में, ठीक है। इनिशियली ज़ीरो है, फिर स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो लास्ट सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और फर्स्ट सेकंड में सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो पहले ही नज़र से हमें डी मेरा कट गया है। अच्छा, अब थोड़ा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर लगा देते हैं S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नाउ कंसिडरिंग इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है मेरी, तो ये पूरा ज़ीरो हो गया। S मेरे पास बराबर है L के, तो ये बन गया 0.5 जी टी स्क्वायर, क्योंकि टोटल टाइम मेरे पास टी लग रहा है। अब और क्या कर सकते हैं, ये क्या बन गया मेरे पास, L बराबर हो गया 0.5 जी टी स्क्वायर, मतलब लेंथ कंप्लीट डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अब अगर मैं इसी टी की जगह पर ये 0.5 लगा दूं, व्हेन टी इज 0.5 टी, तो देख लेते हैं कितनी वैल्यू आ रही है लेंथ की मेरे पास। ज़रा इसमें प्लग करते हैं वैल्यू। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, S इज इक्वल्स टू वही, यू तो मेरा ज़ीरो है, तो 0.5 टाइम्स, आगे क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, जी आ जाएगा। जी कितना है मेरा, जी को एज इट इज़ छोड़ दो, क्योंकि पहले भी जी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, और टी स्क्वायर, तो टी की जगह पर 0.5 टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 0.5 का स्क्वायर कितना होता है ये देखते हैं, कैलकुलेटर कहाँ है, ये 0.5 इंटू 0.5 दैट इज़ 0.25, ये बन जाएगा S इज इक्वल्स टू
0.5g टाइम्स 0.25 टी स्क्वायर। अब s की वैल्यू मेरे पास जो बन रही है वो कितनी बन रही है, 0.5 इंटू 0.25 कर लेते हैं पहले तो, बिल्कुल बेसिक। तो ये 0.25 को मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये मेरे पास बनना है 0.125 जी टी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई मसला नहीं हो रहा होगा। तो 0.125 लिखो या फिर चलो इसको खैर ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अब एक और हम काम कर सकते हैं इसमें, वो क्या, कैलकुलेटर नहीं है, खैर ऐसे हो जाएगा। अब एक चीज़ जो मुझे पता है, जो कि डिस्टेंस है मेरा, डिस्टेंस मेरा अभी कितना लग रहा है, 0.125 जी टी स्क्वायर, और इनिशियली मेरे पास डिस्टेंस जब फुल था तो उस टाइम पे लग रहा था 0.5 जी टी स्क्वायर। 0.125 का मतलब होता है 1/8 जी टी स्क्वायर, और इसका मतलब है 1/2 जी कैपिटल टी स्क्वायर। ये यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई मसला नहीं होगा। अब डिस्टेंस अगर मैं बराबर रख दूँ तो मुझे एक चीज़ ये समझ आई कि एस मेरा बराबर हो जाएगा जी टी स्क्वायर ओवर 8 के, और वही बराबर है मेरे पास 2L/8 के, बराबर हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू हो गई, L/4 इधर, और L/4 का बेसिकली मतलब होता है 1/4L, और 1/4 का मतलब होता है 0.25L। 0.25 मतलब B मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। एक बार इसको फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। हो इसमें ये रहा है कि इनिशियली स्पीड मेरे पास 0 थी, तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर मैंने लगा दिया। तो जब मेरे पास डिस्टेंस L था तो मेरे पास एक इक्वेशन बनी थी। जब डिस्टेंस L/2 नहीं रहा, L/2 नहीं, टाइम 0.5 हो गया, मतलब हाफ टाइम रह गया, तो उस टाइम मैंने एक नया डिस्टेंस निकाल लिया। अब मैंने करा क्या, अब जो मेरे पास L की वैल्यू थी ना 0.5 जी टी स्क्वायर, यहाँ जो दी हुई है, और मेरे पास एक और वैल्यू थी 2L वाली, तो मैंने उनको कंपेयर कर लिया। कुछ भी नहीं करा, बस उसको मैंने कंपेयर कर लिया। इसको ऐसे कर लो कि लेट्स मेक इट लाइक दिस, जो L की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, L इज़ इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 2, तो ये बेसिकली क्या बन गया, 2L इज़ इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर। ये 2L हो गया, और इसी तरह से इसकी वैल्यू मेरे को मैं ऐसे ही रख दिया मैंने, सॉरी ऊपर वाले की, तो ये बन गया, ये भी मेरे पास इसी तरह कुछ बन गया। जी टी की वैल्यू ज़रा वहाँ पे रखो, 8S हो जाएगा, ये इज़ इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर। तो एक जगह 8 रख दिया मैंने, और एक जगह मैंने वो रख दिया 2L, इनको मैंने कंपेयर कर लिया। 2L इज़ इक्वल्स टू 8 वाला केस। इस तरह से मैंने इस पूरे को काम चलाया। ये देख रहे हो, जो मैंने कंपैरिजन करा, ये बेसिकली यही चीज़ करी है मैंने। 2L/8 मतलब L/S, यही चीज़ मैंने यहाँ से कंपेयर कर ली। इसी तरह से मेरे पास 1/4L बना, और मेरे पास आंसर आ गया 0.25L, जो कि यहाँ पर आ रहा है।